हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के पहले इलेक्शंस के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट इलेक्शन 1951 में हुए थे और वो इलेक्शंस टाइप था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्शन। और इस इलेक्शन में मेन पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला जी की पार्टी। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्शंस का मेन मोटो था जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जिसमें शेख अब्दुल्ला जी की पार्टी ने 75 में से 73 सीट्स तो डायरेक्टली जीत ली थी, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई था ही नहीं। और 75 की 75 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली, कुछ बायकॉट के कारण और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के कारण। इस इलेक्शन के बाद ही जम्मू एंड कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जो लागू हुआ 1957 में, जिसमें आर्टिकल 370 भी इंक्लूड किया गया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला। 1951 के इलेक्शन का मेन मकसद था जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और उस समय पूरी पावर शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में थी। और शेख अब्दुल्ला को नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब बात करते हैं ऑपोजिशन को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया। गवर्नमेंट का कंट्रोल था इलेक्शन मशीनरी पर, और शेख अब्दुल्ला जी की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए, टेक्निकल ग्राउंड कहकर। कुछ को सिक्योरिटी और लॉयल्टी इशू के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और कुछ को पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट बोलता था उन पर चार्जेस लगा दिए जाते थे। अब बात करते हैं बायकॉट की। क्यों अदर्स पार्टी ने बायकॉट किया? क्योंकि जब पार्टीज ने देखा कि हमारे लीडर्स को विदाउट किसी रीजन के डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और विदाउट किसी रीजन उन पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनको लगा कि ये इलेक्शंस बायस्ड हैं और उन्होंने इस इलेक्शन को बायकॉट कर दिया। शेख अब्दुल्ला जी ने 1951 से 1953 तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चलाई, लेकिन नेहरू पार्टी के साथ उनके रिलेशन खराब हो गए, स्पेशली आर्टिकल 370 और ऑटोनॉमी को लेकर। और 1953 में शेख अब्दुल्ला जी को डिसमिस कर दिया गया और उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। दोस्तों, ये वही पॉइंट था जहां से जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स चेंज हो गई। एक समय पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला भाई भाई जैसा रिश्ता शेयर करते थे, और अब पॉलिटिक्स, ट्रस्ट और प्रेशर की वजह से सब रिश्ते टूट गए। और इन रिश्तों का टूटना शुरू हुआ जब शेख अब्दुल्ला जी चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर की एक अलग आइडेंटिटी हो और उनकी ऑटोनॉमी ज़्यादा हो आर्टिकल 370 के तहत। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पूरी तरह इंटीग्रल पार्ट बन जाए। यहीं से उनमें कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हुए। शेख अब्दुल्ला ने पब्लिक स्पीच में कहा कि कश्मीर के लोगों का हक है कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ये बात दिल्ली में अलार्म की तरह बजी, और कुछ कांग्रेस के लीडर्स और ऑपोजिशन लीडर्स ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया और कहा शेख अब्दुल्ला सेपरेटिस्ट बन रहा है। और शेख अब्दुल्ला के कुछ क्लोज एड्स, अफजल बेग जैसे लोग डायरेक्टली पाकिस्तान से ऑटोनॉमी पर बात करने लगे, जिस वजह से अक्टूबर 1953 में शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया गया और शेख अब्दुल्ला पर चार्जेस लगे एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज करने की और कॉन्स्पिरेसी टू सेपरेट कश्मीर फ्रॉम इंडिया के। और दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के सोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।